हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका मलिक फ्रॉम इजी वे टू लर्न मैथ्स और आज हम एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपोजिट मान लूँगी कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, माना √5 एक परिमेय संख्या है। लेट √5 इज रैशनल नंबर। ओके अब परिमेय संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने √5 को लिख दिया इक्वल्स टू P/Q, जहाँ Q 0 नहीं है, Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। P और क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। इसी तरीके से यहाँ सेम, सिर्फ ये हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है, तरीका दोनों का बिल्कुल सेम है। Q नॉट इक्वल्स टू 0, PQ कोप्राइम है। ओके अब यहाँ देखो, √5/1 इक्वल्स टू P/Q। ओके √5/1 P/Q इक्वल्स टू P। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, Q की मल्टीप्लाई √5 से कर दी, 1 की मल्टीप्लाई P से कर दी, तो हमारे पास आ गया P इक्वल्स टू √5Q। सेम अब मैंने इन दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, दोनों ओर का वर्क करने पर, दोनों का स्क्वायर करने पर, तो हमें क्या मिला, P का स्क्वायर और स्क्वायर, ये √5 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ Q² आएगा। ठीक है, अब आप देखो इसमें जो 5 है, 5 है, वो P² को डिवाइड करेगा, P² को विभाज्य है। इसी तरीके से P को विभाज्य करेगा तो वो P को P² को विभाज्य करेगा तो P को विभाज्य करेगा। सेम P डिवाइड्स P², तो P डिवाइड्स 5 डिवाइड्स P, सिंपल। अब दोबारा से हम मान लेते हैं कि P क्या है, 5R है। लेट P इक्वल्स टू 5R। अब दोनों ओर का मैंने वर्क किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, इसमें क्या होगा, P² और 5 का स्क्वायर 25, R² ये हो गया। ठीक है, सेम। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको समीकरण 1 लिया था, P² इक्वल्स टू 5Q²। ठीक है, समीकरण 1 लिया था, तो P² के बेस पे हम क्या लिख देंगे, 25 R²। तो यहाँ P² के बेस पे लिख दिया है मैंने, क्या नहीं सॉरी, P² के बेस पे हम लिखेंगे 5Q²। तो P² के बेस पे मैंने लिख दिया 5Q²। ओके ठीक है बच्चों, अब ये जो P है मैं 25 के नीचे लेके आती हूँ, तो Q² इक्वल्स टू 25/P R²। तो 5 25 को डिवाइड करेगा तो 5 आएगा, तो Q² इक्वल्स टू क्या आ गया, 5R²। ठीक है, तो Q² इक्वल्स टू आ गया 5R²। अब आप देखो 5 Q² को डिवाइड करेगा तो Q² 5 से विभाज्य है, 5 डिवाइड्स Q²। ओके, जब 5 Q² को डिवाइड करेगा तो 5 Q को भी डिवाइड करेगा, Q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब P और Q को, दोनों को 5 क्या कर रहा है, विभाज्य कर रहा है, P को भी विभाज्य कर रहा है और Q को भी विभाज्य करता है। लेकिन सह अभाज्य में क्या होता है, सिर्फ एक ही पूर्णांक आता है, वो क्या होता है 1, जो उससे विभाजित होता है। लेकिन यहाँ पे कितने आ गए, 2। P जो P को भी कर रहा है और Q को भी कर रहा है, वो 5 है। ठीक है, तो P एंड Q हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर, जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि हमने माना था कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो जो हमने गलत माना है, अतः √5 एक परिमेय संख्या है। तो फैक्ट क्या है, √5 इज रैशनल नंबर। बेटा बहुत इजी है, एग्जाम में आपके आएगा तो आपको इसी तरीके से करना है। मैंने पहली वीडियो में भी आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, √2 √5 √3 सिद्ध करके दिखाया है कि ये एक अपरिमेय संख्या होती है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा और एक्सरसाइज है हमारी ये 1.3। प्रूव दैट 3 + √5 इज रैशनल नंबर। सिद्ध कीजिए 3 + √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आप देखो मैंने यहाँ लिख दिया, वही स्टेप है, लेट 3 + √5 इज रैशनल नंबर। माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, तो 3 + √5 को मैंने P/Q की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ये क्या है, एक मैंने परिमेय संख्या मानी है, रैशनल नंबर माना है, जहाँ Q क्या है, 0 के बराबर नहीं हो सकता, P और Q क्या है, कोप्राइम। ऐसे यहाँ PQ क्या है, सह अभाज्य है। ठीक है, आगे करते हैं। ये देखो मैं क्या करती हूँ, अब ये 3 को इधर ले आती हूँ, तो ये कितना होगा, √5
इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, और 3 आके इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी हम कुछ नहीं करें, हाँ लिखते, चलो लिख लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं p माइनस 3q अपॉन q, लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो √5, ये 2 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में √5 को हमें यहाँ पे अकेला छोड़ना है, तो p माइनस 3q और 2 यहाँ पे q है, 2 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि ये हमारे पास आ गया निकल के, ठीक है। ऐसे ही हिंदी में हम यहाँ लिखेंगे, सेम स्टेप चलेंगे, दोबारा देख लो, 3 को मैं इधर ले गई, p अपॉन क्यू, यहाँ पे माइनस में 3 आएगा, इधर प्लस का इधर आके माइनस हो गया, तो √5 क्यू की मल्टीप्लाई 3 में उससे होगी, तो p माइनस 3q, एलसीएम समझ के भी कर सकते हो, ठीक है। तो 5 इक्वल्स टू p माइनस 3q अपॉन q, 2 नीचे आया, ठीक है, मल्टीप्लाई होगी। अब आप देख लो √5 बराबर क्या आ गया, p माइनस 3q अपॉन 2q, और p और q क्या है, हमारे कोई पूर्णांक है, और कैसे हैं वो, सहअभाज्य, मैंने अभी आपको बताया वो क्या है, सहअभाज्य है, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे कि √5 मैंने अभी सिद्ध किया था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये क्या होगी, चलो मैं एक लाइन लिख देती हूँ, मैंने यहाँ ये लिया था p माइनस 3q 2q इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर लेके चली थी ना मैं, रैशनल नंबर, ठीक है। और जब ये रैशनल नंबर है, आप ऐसे समझो, जब ये रैशनल नंबर है तो √5 भी क्या होगा, √5 इज ए रैशनल नंबर। जब ये रैशनल नंबर है तो √5 भी क्या है, रैशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, देखो ना ये इक्वल हो गए आपस में, ठीक है। लेकिन हमें पता है, वी नो दैट, हमें पता है, वी अभी मैंने प्रूफ किया था ना, वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, अभी प्रूफ किया है ना। दैट्स वाई आवर अजम्पशन, जो हमने माना था, हमने ये माना था ना, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो क्या है, वो रॉन्ग है, और √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। दैट्स वाई, इसीलिए हम इरेशनल नंबर में कुछ भी जोड़ें कुछ भी घटाएं वो क्या होता है, अपरिमेय ही होता है, इसीलिए दैट्स वाई 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, यहाँ देखो, यहाँ तक हो गया था, ये यहाँ देखो p माइनस 3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है, मैं लेके चली थी स्टार्टिंग में, क्या है वो, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए जब ये परिमेय संख्या तो ये √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्यों होगी कि नहीं होगी। अब आप एक चीज़ देखो, √5 क्या है, क्वेश्चन में अभी प्रूफ किया था कि एक अपरिमेय संख्या है, किया था नहीं किया था, तो ये लाइन गलत सिद्ध हुई कि नहीं हुई, इसीलिए आप ये भी लिख सकते हो, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसलिए 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। ओके बच्चों, समझ में आया आपको। इसी तरीके से करने हैं आपको, सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, सिंपल है, सिंप्लीफाई करके सिर्फ आपको यहाँ पे जो भी परिमेय संख्या है उसको अकेला छोड़ना है, इस तरीके सब साइड सब जो भी प्लस में हो, माइनस में हो, डिवाइड में हो, वो इक्वल के इधर लेके आपको जाना है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। यहाँ पे क्या है, सिद्ध कीजिए कि दिए गए, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। अभी जैसे समझाया था बिल्कुल वैसे ही करना है। सिंपल, माना 1/2 क्या है, 1/2 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम 1/√2 को लिख सकते हैं, P/Q लिख दिया। ठीक है, ये 1/√2 है, 1/√2 को लिख दिया P/Q, क्योंकि P/Q एक परिमेय संख्या है जहाँ Q 0 बराबर नहीं हो सकता और P और Q क्या है, सह अभाज्य है। ठीक है, अब वही इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर Q की मल्टीप्लाई 1 से की तो यहाँ Q आया, और इसमें √2 की करी तो यहाँ P आया। ठीक है, अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, रूट को मुझे अकेला छोड़ना है, तो इसे मैंने क्या लिख दिया, P, Q/P। क्या लिख दिया, Q/P मैंने लिख दिया है। अब इसमें क्यों, आपको पता है कि P/Q लिखूँ या Q/P लिखूँ, ये कोई पूर्णांक है, तो ये भी क्या है हमारे, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी परिमेय संख्या है, ये तो हमारी परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या एक परिमेय संख्या है, सिद्ध किया हुआ है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए √2 क्या है, जो कि विरोधाभास है। जो हमने माना है वो गलत माना है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हम चाहे √2 को डिनोमिनेटर में लिखें, न्यूमरेटर में लिखो, तो वो भी आपस में ही क्या होगा, वो आपस में क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही रहेगी। इसीलिए 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें पूछे 7√5। सिंपल, वही माना 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है। प्रॉपर लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इसी तरीके से। ठीक है, और तो 7√5 = P/Q, जहाँ Q क्या है, वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, और P और Q क्या है, हमारे सह अभाज्य हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये 7√5 = P/Q है, मुझे इस √5 को अकेले करना है, तो 7 को मैं Q के साथ ले जाऊंगी, तो ये आ जाएगा हमारा 7Q। ये आ गया, √5 = P/7Q। अब जो P/7Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए √5 भी, जब ये परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, यानी कि जो हमने माना था वो क्या है, गलत माना है। ठीक है, विरोधाभास है, क्योंकि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, पता है हमें। इसीलिए 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, ठीक है, वही स्टेप चल रहे हैं बार बार। अब ये लास्ट देख लो, ये वाला क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, इसमें माना कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
बहुत इजी है। अब तो इन्हें हम क्या लिखेंगे, 6 प्लस रूट 2 को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये परिमेय संख्या है जहाँ पर क्यू 0 के इक्वल नहीं है और पी और क्यू क्या है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य कोई पूर्णांक है। ठीक है, पी क्यू आप कोई पूर्णांक भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ये रूट 2 को मुझे अकेला रखना है, तो 6 एक्स्ट्रा है उसको मैं उधर ले जाती हूँ। ठीक है, तो रूट 2 इक्वल्स टू क्या आएगा, पी अपॉन क्यू, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, पी माइनस 6q अपॉन क्यू, लिख दिया। अब देखो बेटा कि p माइनस 6q अपॉन क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो रूट 2 भी क्या हुआ, रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि रूट 2 परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, जो कि विरोधाभास है। रूट 2 क्या है, रूट 2 अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 6 प्लस रूट 2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाए, आपको रूट 2 रूट 5 कोई भी अपरिमेय संख्या आ जाए, उसके साथ जो भी है आपको वो शिफ्ट करके उधर उसे परिमेय संख्या बनाना है, और फिर जो हमारे लेफ्ट में बचेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो भी परिमेय हो जाएगा, वो विरोधाभास हो जाएगा। और इजीली हमने सिद्ध कर दिया कि वो अपरिमेय संख्या ही है। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, तो क्वेश्चन बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालकर। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।